अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद शिफान लाइट में आप सभी को मैं हूं आपका खुशनाज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन टूवर्ड हर सेल्फ, यानी कि एक औरत की अपने लिए क्या जिम्मेदारियां हैं। ये 90% ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसमें मर्द और औरतें यानी ख़वातीन और मर्द दोनों ही इंक्लूड होते हैं। यानी कि ये चीज़ें लड़कों को भी अप्लाई करनी चाहिए अपने ऊपर, इस पर तवज्जो करनी चाहिए और लड़कियों को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। 90% सेम है, 10% में बस अलग से। लिहाजा आप सभी इस वीडियो को बड़े गौर से सुने और अमल ही करने की कोशिश करें। सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इससे सीखना है, इसको अमल करना है, प्रैक्टिस में लेकर के आना है, जिससे आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके लिए है? अल्लाह की। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारी ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो लेडीज़ हो या वो जेंट्स हो, 4 तरीके से होती है। एक होती है आपकी स्पिरिचुअल मतलब यानी आपके रूह के सुकून के लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए क्या है? इबादत है। और भी मेडिटेशन है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी रूह को सुकून देती है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सेकेंड आपका आता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें आपका क्लीनिंग आ जाएगी, आपका नेल्स कट करना हो गया, आपका हेयर वॉश करना और अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखना, क्लीननेस पर ध्यान देना, वो आपका फिजिकल यानी आपकी बॉडी से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें आ जाएगा। थर्ड आपकी होती है मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी आप अपने दिमाग को सही और फिट रखने के लिए, यानी दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं, यानी अच्छा पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है, आपको सीकिंग नॉलेज इसके अंदर आ जाएगा, आपको इल्म में इजाफा करना है, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सीखनी है, सही गलत में फ़र्क करना आना चाहिए। तो ये आपके मेंटल बैलेंस को, आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, मानसिक योग्यताएं हैं, उनको बैलेंस रखता है। ठीक है, स्पिरिचुअल हो गया, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, और अब कौन सा रह गया जी बताएं? इंटेलेक्चुअल। यानी कि आपको अपना इकोनॉमिक स्टेटस भी बनाना है, आपको एक अपना परफेक्ट लाइफ लेकर के चलनी है। जब तक दुनिया में है आपको एक बैलेंस बना करके रखना है हर चीज़ की। बैलेंस वाली वीडियो में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ किस तरीके से बना के रख सकते हैं बैलेंस। लिहाजा फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है आपका स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी रूह को, अब अपनी रूह को पाक साफ करें, रूह को सुकून अता करें। रूह के सुकून के लिए क्या है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ, जिसने ये मशीन बनाई है, इंसानी जिस्म जिसने बनाया है, किसने बनाया है? जी बेशक अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह ने बताया भी है ना कि इसमें ये वाला फ्यूल डालो, डीजल मत डालना, खराब हो जाएगी गाड़ी। यानी कि उल्टी सीधी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें डालोगे तो आपका जो बॉडी है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर होगा, हज़ार तरह की बीमारियाँ लगेंगी। जाहिर है या नहीं जी। इसी के साथ अल्लाह ने फरमा दिया है कि हेल्दी फूड्स खाओ, फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, जो हलाल किया गया उसे खाओ, हराम से खुद को महफूज रखो, खुद को बचाओ। ठीक है, तो हमको स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम अपनी रूह को, हम अपनी रूह यानी अपनी सोल को किस तरह से प्योर कर सकते हैं, पाक कर सकते हैं, वो है अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत में। बहुत से लोग ये भी होते हैं ना, मेडिटेशन बताते हैं कि प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, ये वाली योगा करो, वो वाली योगा करो, आपके अंदर के जो क्या बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां हैं वो खुलेगी, तीसरी आँख खुलेगी। इस तरीके का बहुत आपको स्पिरिचुअलिटी में देखने के लिए मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत क्या है? रूहानियत एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। रूहानियत एक ऐसा वसी समंदर है जिसके अंदर कोई इंसान कदम रख दे तो उसकी लाश भी नहीं मिलती। थोड़ा बहुत हमने सफ़र किया है रूहानियत में, इसलिए हम बता सकते हैं कि रूहानियत में एक दरवाज़ा खुलता है, फिर वो दरवाजे इंसान चाहता है कि खुलते चले जाए, लेकिन आपका माइंड रीडिंग भी है उसमें, मेंटलिज्म भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें रूहानियत में आती हैं। और इसमें समझ लीजिए एक पेड़ है पूरा, आपने एक शाख पकड़ी, फिर आप चाहेंगे दूसरी शाख पे जाओ, दूसरी शाख पे जाओ, तो इस पर हम खैर नहीं जाते, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बस ये समझे कि रूहानियत एक बहुत वसी इल्म है, बहुत गहरा समंदर है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको अपनी रूह को पाक साफ रखना है, यानी कि अपने दिल में आपको किसी के लिए हसद नहीं होने देनी है, किसी से जलन नहीं होनी चाहिए, आपको रियाकारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अमल आप दिखावे के लिए ना करें।
ये भी आपकी रूह को बेसुकूनी अता करता है। नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए, आप अपने दिल में किसी के लिए रखें। देखिए बहुत एक मैंने बुक पढ़ी थी, लक्ष्य के नाम से वो किताब है, बहुत ही फेमस बुक है, मैंने भी उसको रीड किया था। तो साइकोलॉजी की बुक है वो, उसमें एक बात आई थी, सेकंड चैप्टर था उसका, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आपसे कुछ गलत हो गया है जिसके लिए आप आज तक दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, इसकी ये वजह थी, इस इंसान ने ऐसा किया, यानी किसी ने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, आपके भरोसे को चकनाचूर किया है, और भी बहुत सी बातें होती हैं। लिहाजा तो आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मेरे घर वालों ने मुझे मेरी मर्जी की करने नहीं दी, इस वजह से आज मैं ऐसी हूँ, इस वजह। एक्सेप्ट द सिचुएशन, यू हैव टू एक्सेप्ट। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद लगाना। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, हमें एक्सेप्ट करना, यानी हमें स्वीकार कर लेना है कि जैसा था, जो होना था वो हो गया, दैट्स इट। अब हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, हम क्या तब्दीली ला सकते हैं अपने माहौल में, हम कल क्या थे और हम परसों क्या बन सकते हैं। ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास आज का दिन है, और इसी पर हमें तवज्जो करनी है। हमें अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने प्रेजेंट पर रखना है। अगर हम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट पर रखते हैं तो हम अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं। लिहाजा अगर कोई इंसान पास्ट के गिले शिकवे लेकर के बैठा रहेगा ना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो वो हमेशा उलझ के रहेगा अपने पास्ट में, फर्स्ट, एंड सेकंड वो अपने प्रेजेंट को भी बेकार कर रहा है। एक वाक्य सुनाती हूँ। वाक्य कुछ इस तरह से था, एक शख्स था, समंदर में पत्थर फेंका करता था। वो तो उसको पत्थर समझता था क्योंकि वो था बेवकूफ़, अहमक, नाफहल, तो जिसको अक्ल समझ नहीं होती, वो इस तरीके का इंसान था। वो पत्थर समझ करके समंदर में बहा दिया करता था। एक दिन वहाँ से एक बादशाह का गुजर हुआ, उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो? उसने बताया कि पत्थर नदी में बहा रहा हूँ, आखिरी पत्थर था उसके हाथ में। तो उस बादशाह ने जब उसको गौर से देखा, उसने कहा भाई ये तो हीरा है, बहुत ही कीमती हीरा है, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब तो वो सारे पत्थर समझ के सारी हीरों को समंदर में बहा चुका था। अब कोई इतना बेवकूफ़ तो इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि समंदर में हीरे ढूंढने जाएगा। लिहाजा ये जो हीरे, ये जो वक्त है ना हमारा, टाइम इज़ द ओनली थिंग विच नेवर कम्स बैक टू द लाइफ। वक्त की कदर जो इंसान नहीं कर सकता ना, उसकी कदर वक्त भी नहीं करता है। बर्बाद होकर रह जाते हैं ऐसे इंसान। लिहाजा हमको चाहिए कि वक्त की कदर किया करें,